उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बरेली पहुंचे यूपी सरकार में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया नास्तिक हैं, उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। सरकार ने महाकुंभ के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। इस बार महाकुंभ का डिजिटलाइजेशन भी किया गया है। ऐसे में दुनिया भर के लोग महाकुंभ से डिजिटली भी जुड़ सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अर्धकुंभ में भी बहुत शानदार व्यवस्था थी और इस बार तो महाकुंभ है, इसमें और भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। सिंह की मृत्यु से राजनीतिक क्षेत्र में विश्व प्रवेश में पटल पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनकी मृत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को भी दुख सहन करने की शक्ति दें। अभी अर्धकुंभ हुआ था 22, तो करोड़ों की संख्या में लोग आए थे। कहीं कुछ रत्ती भर कोई रेगस किसी को नहीं लगी, कोई घटना नहीं हुई। और ये श्रद्धा का, आस्था का, सभ्यता का कुंभ है। ये देश ही नहीं, दुनिया के लोग आ रहे हैं। पूरा डिजिटलाइजेशन है। स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं, अस्पताल खोले गए हैं, रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं, आवागमन के लिए भी ट्रेन्स और बसेज की व्यवस्थाएं हैं, नहाने के लिए अच्छे पवित्र घाट हैं और पूरा प्रबंध है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अब जो नास्तिक लोग हैं, जिन्हें आस्था का कोई वो नहीं है, जिनमें ईश्वर में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, श्रद्धा से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। तो ये आस्था का जो कुंभ है, जो उत्तर प्रदेश में लग रहा है, प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 25 दिन चलेगा। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और ये आस्था है और भारत की एक तरफ से विविध संस्कृति और सभ्यता है। वहीं उन्होंने अपने विभाग पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। किसानों की आय केवल फसल से नहीं बल्कि पशुपालन से भी दोगुनी हो रही है। सरकार किसानों को डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी दे रही है। बकरी का दूध 400 रुपए किलो तक बिक रहा है। साथ ही गधी के दूध से भी किसानों की आय बढ़ी है। गधी का दूध 1600 रुपए किलो तक बिक रहा है। गधी के दूध से चेहरे पर लगाने वाली क्रीम बनती है। देखिए, अभी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमने एक शासनादेश कर दिया और मैंने स्वयं गौशालाओं का निरीक्षण कर रहा हूँ। कल मैं मेरठ में एक गौशाला का निरीक्षण किया, तो वहाँ जाड़े से बचने के लिए टाट इत्यादि लगाए गए हैं और तत्काल अच्छे पानी पीने की, जल सादा, मतलब बहुत ठंडा ना रहे तो रोज़ निकाल कर रोज़ पानी नया पिलाना और स्वच्छता का भी प्रबंध करना, प्रकाश की भी व्यवस्था करना, चारे का भी, भूसे का भी उचित प्रबंध करना, ये ऐसे निर्देश दे दिए हैं। हम लोग उसमें चिंता कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों की आय दोगुनी हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहर्निश काम कर रहे हैं। योगी सरकार उस पर ध्यान कर रही है। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी। किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। तो हम पशुपालन में नई नई स्कीम्स लाए हैं, जिसमें गरीब किसान को, गरीब पशुपालक को आमदनी बढ़ाने का एक स्रोत होगा। जैसे छोटी छोटी योजनाएं हैं। गौपालन के साथ साथ हमारी विभिन्न और योजनाएं गौपालन में, जैसे कोई भी सामान्य किसान पशुपालक 2 गायें खरीद कर लाता है दूसरे प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल से या गुजरात से। जैसे साहिवाल गाय गुजरात में मिलती है, तो कोई पशुपालक गुजरात से 2 गाय खरीद कर लाएगा, तो एक गाय पर हम 40,000 रुपये का अनुदान देंगे, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान देंगे, क्योंकि ये देसी नस्ल की गाय हैं। देसी गाय का दूध अमृत होता है और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आया है। हम सहकारिता के माध्यम से भी इसको और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, एक 25 गायों की स्कीम है जो 64 लाख की है। इसमें 32 लाख का अनुदान है। एक बड़ी स्कीम 4 करोड़ रुपए की है। इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है, जिसमें ब्रीड बना के बेचने की व्यवस्था है।
ये बड़ी बड़ी स्कीम है। छोटी स्कीमें भी किसान को आय पहुंचाने के लिए हैं, जैसे 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। इसमें 90% का अनुदान है। पशुपालक को मात्र 1,70,000 में 17,000 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। वैसे भी बकरी एक तरीके से ATM है, एक बकरी ले जाए किसान, बेचे आवे, रुपया ले आवे। और डेंगू जब फैलता है, बीमारी पड़ती है, तो बकरी का दूध 400 रुपये लीटर बिकता है और दूध की कोई कीमत नहीं है। हालांकि अब ये उपहास की बात नहीं, गधैया का दूध भी 1600 रुपये लीटर बिक रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी सुंदरता की क्रीम्स बनती हैं वो सब गधैया के दूध से ही बनती हैं, तो ये सुंदरता के लिए और इस क्रीम बनाने के लिए भी काम आने का काम कर रहा है। तो हमने जैसे बकरी पालन की आपको योजना बताई, सूअर पालन की योजना है, मुर्गी पालन की योजना है। तो जैसे अब मुर्गी पालन में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी है, हमारे पास 1 करोड़ अंडा रोज़ पैदा हो रहा है, हमें 3 करोड़ अंडे की ज़रूरत है। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और बाहर से आता है। तो मुर्गी पालन में भी बड़ी स्कीमें लाए हैं, 1-1 करोड़ की, इसमें 50% से ज़्यादा का अनुदान है। तो किसान की आय दोगुनी करने का लाभ पशुपालन से होगा, जिसके लिए नए परिवेश में हम किसान को इसको पहुंचाने का काम करेंगे। अभी जो दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे पशु गाय सड़क पर आ गई या कहीं और आ गई, तो रात में एक तो गाय को नुकसान होता है, जो आदमी टकराता है वो भी चोटिल होता है। तो हम रेडियम बेल्ट इन निराश्रित गायों को गले में डालने का काम करेंगे। ये नए वर्ष में शुरुआत